नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, ये प्रोडक्ट इन्हें कौन नहीं जानता। फेविकोल हो गया, फेविक्विक हो गया, डॉक्टर फिक्सिट हो गया, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि मोनोपोली क्रिएट करते हैं। और अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए सस्ते में, यानी कि ये शेयर तो अभी इस टाइम 1500-1600 के आसपास दिख रहा है, जो कि पीडीलाइट है। अगर पीडीलाइट सस्ते में मिल जाए 100-200 में, तो कितना मज़ा आ जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही एक शेयर को लेकर आया हूँ जिसमें जो कि पीडीलाइट की सब्सिडरी है, और ग्रोथ की बात करें तो सेम टू सेम पीडीलाइट से भी कहीं ज़्यादा है। तो चलिए उसका पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद उसका टेक्निकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा वो पीडीलाइट की सब्सिडरी है। इसका क्या प्रूफ है, तो पहले प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि आपको यकीन भी होना चाहिए कि वो सब्सिडरी रियल में है कि या फिर मैं भी फेंक रहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि इसमें शेयर होल्डिंग ओन करता है 40.636% का। और प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग, यानी जो प्रमोटर्स हो वो हाईएस्ट होल्डिंग है वो है पीडीलाइट, यानी ये पीडीलाइट की सब्सिडरी है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो चलिए इसके प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं। तो ये 50.62% का है, जिसमें से 40% तो पीडीलाइट के पास है। एफआईआईज़ की बात करें तो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उन्होंने माल उठाया भी हुआ है 0.05%। म्यूचुअल फंड इस शेयर से दूर है। इंश्योरेंस कंपनी जो कि जून से पहले इस शेयर में इन्वेस्टेड थी, लेकिन जून के बाद वो भी बेच के इससे निकल गए हैं। तो यानी माल काफ़ी आ चुका है इस शेयर में। तो अदर डीआईआईज़ की बात करें तो वो दूर हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन काफ़ी स्टेक लेकर बैठा पड़े हैं 49.33% का। तो चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा है। तो दोस्तों, ये क्वार्टरली रिजल्ट है जून से सितंबर के बीच में। तो आप देखेंगे कि जो नेट सेल है वो 173.53% तक का ग्रोथ दिखाया हुआ है, यानी कमाल की ग्रोथ हुई है सेल में। वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो देखेंगे 43.18% की ग्रोथ दिखाया है। इंटरेस्ट जो कि बिल्कुल जीरो है। और अगर बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो 28.45% तक का ग्रोथ दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो बहुत मामूली सा गिरावट देखने को मिला, -2.11% का। यानी सेल जितनी तेज़ी से ग्रोथ होगा दोस्तों, प्रॉफिट भी सेम टू सेम उसके पीछे भागता है। तो सेल तो आप देख सकते हैं 150% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखाया है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, चार्ट पे कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, और ये शेयर 1 मई 2018 को आप देखेंगे अपना हाई बना रहा था 135.95 रुपये, यानी 136 रुपये के आसपास का। और उसके बाद इस टाइम ये शेयर मिल रहा है 131.15 रुपये, यानी ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़कर उसके ऊपर जाने के लिए पूरा तैयार है। और एक और अच्छी बात बता दूं कि आज ये शेयर 20% के अपर सर्किट पे था, यानी 20% के अपर सर्किट का मतलब ही होगा कि ये अपना कल जब मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है ये गैप अप ओपनिंग हो और अपना जो ऑल टाइम हाई है उसे बहुत ही आसानी से तोड़ दे। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा बिनाइल केमिकल की, और आपको पता होगा कि पीडीलाइट में जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो इस कंपनी के थ्रू जाते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी इन तीनों कंट्रीज़ में जितने भी यूज होते हैं ये कंपनी इसे प्रोवाइड करती है। और आज आप देखेंगे ये 20% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है, और आज इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, बनाने जा भी रहा है, और ये अपना नया 52 वीक हाई आज बनाया भी है। तो चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं रिटर्न का। तो रिटर्न कैसा रहा है, एक हफ्ते में 27.45% की ग्रोथ, जो कि पिछले 3 दिनों में ही इसने दिखा दिया, पूरे हफ्ते लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक महीने की बात करें तो 28.07% की ग्रोथ। अगर 2020 स्टार्टिंग से अभी तक की बात करें तो 95.89% की ग्रोथ, यानी पैसे दुगने तो ऐसे हो गए। एक साल में 112.75% की ग्रोथ। 3 सालों में थोड़ा सा वीक रहा है, 62.47% की ग्रोथ। 5 सालों में 121.57% की ग्रोथ रही है, जबकि 10 सालों में 773.58% का ग्रोथ रहा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा बिनायल केमिकल की, आपने नाम तो देख ही लिया। तो 52 वीक हाई की बात करें जो कि आज बनाया है, हालांकि डेटा थोड़ा सा एनएससी बीएससी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसे आप कंसिडर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 52 वीक हाई जो कि आज बनाया है 130.95 रुपये। अब देख सकते हैं ये डिटेल। और अगर 52 वीक लो की बात करें तो 36.95 रुपये रहा है, जबकि पी की बात करें तो 29.52 पे मिल रहा है। पीबी की बात करें 3.37 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 11.42 का रहा है। तो चलिए चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों, आज जो कमाल की इसमें ग्रोथ देखने को मिली वो काफ़ी अच्छा था। अगर एमएससीडी के थ्रू देखें तो एमएससीडी भी काफ़ी बुलिश शो कर रहा है, यानी ये शेयर और भी ऊपर भागने को तैयार है। तो इस शेयर को अगर अभी के अभी आप बाइंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
130 के लेवल पे भी बाइंग करते हो तो इसका अगर बड़े इन्वेस्टर की मानो तो इसका जो टारगेट है वो 150 के पार का है, यानी 160 170 का है। तो अभी ये 130 पे मिल रहा है। तो और जैसे ही ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद ये 150 की तरफ बहुत ही तेज़ी से भागेगा। और जिस हिसाब से इस शेयर में 20% तक का टारगेट अपर सर्किट लग रहा है तो दोस्तों वो लेवल दूर नहीं है जब ये 150 का टारगेट अब हो सकता है नेक्स्ट वीक ही आपको दिखा दें। तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है HIL। दोस्तों इस शेयर की बात करें तो आज इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और ये 2.5% से ज़्यादा की आज तेज़ी दिखा रहा था। इस टाइम ये मिल रहा है 2069.40 पर। तो इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं पहले थोड़ा। तो एक हफ्ते की बात करें तो ये 2% की ग्रोथ दिखा चुका है। एक महीने में 22-23% की ग्रोथ रहा है। जबकि 2020 स्टार्टिंग से अभी तक की बात करें तो 70% का ग्रोथ, नॉट बैड। अगर एक साल की बात करें तो 76% का ग्रोथ, ये भी अच्छी बात है। अगर 3 सालों की बात कर लेते हैं तो 61% की ग्रोथ, ये थोड़ा सा कम लग रहा है। 5 सालों में 232.57% का ग्रोथ, वहीं 3 सालों में 346.91% की ग्रोथ। तो चलिए चार्ट पर डिटेल देख लेते हैं कि शेयर का चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों चार्ट तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से मतलब ये शेयर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा बहुत बाउंडेशन आता है, मतलब कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी तेज़ी से ये शेयर ऊपर जा रहा है। तो इस शेयर को तो कंसिडर करना बनता ही बनता है। हाँ, MACD को अगर आप फॉलो करते हैं तो MACD अभी कुछ खास इंडिकेटर आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही बुलिश शो करके उसमें थोड़ा सा अभी सिग्नल लाइन और जो MACD लाइन है दोनों में कुछ खास इंडिकेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप MACD मानते हैं तो थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं, 1-2 दिनों में वो क्लियर कट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। 2050 के आसपास अगर ये शेयर मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर उठा लीजिए। और शॉर्ट टर्म में 2200-2300 तक का टारगेट बहुत ही आसानी से इस शेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लें। तो दोस्तों विकास मल्टीकॉप शेयर 10 रुपये, ₹10.5 तक भागा, उसके बाद करेक्शन आया, फिर शेयर ₹7.5 तक आ गया था, अब फिर से तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर में किया क्या जाए, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो एक हफ्ते में ये शेयर लगभग 8% करेक्ट हो चुका है, जबकि एक महीने में 7% तक का रिटर्न इसने दिया हुआ है। एक साल की बात करें यानी 1 जनवरी से लेकर अभी तक की बात कर लेते हैं तो 130% का रिटर्न, वहीं एक साल में 137% का रिटर्न। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग पुरानी कंपनी नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो चलिए चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों चार्ट पे जो डिटेल इनका शो कर रहा है वो काफ़ी है कमाल का है। यानी ये शेयर अपना जो इनका सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट लेता है अपने 200 दिनों की EMA के आसपास। यानी कि आप देखेंगे कि ये शेयर 235 ₹7.35 के आसपास से मूवमेंट करता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ भागता है। यानी वो काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है इस शेयर के लिए। अगर वहीं बात कर लेते हैं 5 दिनों के EMA की, जो कि ₹8 का है, ये शेयर उसी की तरफ भागेगा। अगर ₹8 के ऊपर ये क्लोज होता है तो ये फिर से ₹10 की टारगेट के लिए भाग सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ज़रूर याद रखें कि ये एक पेनी शेयर है। टेक्निकली व्यू बहुत ही कम ही बार ये फॉलो करता है। तो अगर आप इस शेयर में एग्जिट करना चाहते हैं तो अभी मौका है, एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर लॉन्ग टर्म है तो ₹10 ₹12 तक का भी आप वेट कर सकते हैं। जल्दी ₹10 का टारगेट फिर से ये टच करेगा और अगर ₹10 के टारगेट तक जाता है तो फिर से ₹12 के टारगेट के लिए भागेगा। तो इस शेयर को भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पेनी शेयर है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक थे। अगर इसके अलावा कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।